Okay, we're getting in some news, and this is regarding the alleged sharpshooter Mohammad Kaif, who was seen in a picture with the dreaded criminal Shahabuddin, and then with Tej Pratap, has now spoken out. He claims he's innocent, and it's a conspiracy to malign his political career. Let's just listen into what he has to say. चाहने वाले फेसबुक पे वायरल कर दिया होगा। मुझे तो फेसबुक ठीक से अभी उतना चलाना भी नहीं आता है। तो आप मानते हैं कि तेजस्वी आपके आइकॉन हैं? एकदम मानता हूँ आइकॉन है, क्योंकि यूथ ही तो आज दुनिया बिहार को आगे बढ़ा रहा है। मैं उनके साथ हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि मुझे भी कुछ, मैं भी अपने घर वाले को, पूरा सिवान के नाम को रोशन करूँ। तेजस्वी को किस रूप में देखना चाहते हैं? तेजस्वी यादव तो एक आने वाले बिहार के एक बहुत बड़े यूथ के आइकॉन होने वाले हैं। अच्छा, जब आप शहाबुद्दीन साहब जेल से रिहा हुए थे तब आप उनके साथ देखे गए थे। इसको लेकर के भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि आपके खिलाफ आपराधिक मुकदमे हैं और 10 तारीख को जेल से रिहा हुए शहाबुद्दीन साहब और 13 तारीख के बीच में आपकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई। इसका भी विरोध कर रही हैं आशा रंजन। अब भाभी जी शायद नहीं जानती हूँ, मैं भाभी जी को जानता हूँ, क्योंकि जब घर से खाना जाता था और हमारे सामने जब भाभी जी को फ़ोन करते थे तो बोलते थे कि बंटी जी कहाँ हैं आप? हम सर घर हैं। तो वो ऑलरेडी वेजिटेरियन थे। आपको मैं बता दूं, वो कभी आज तक नॉनवेज नहीं लेते थे। जब भी लेते थे वेजिटेरियन लेते थे और मैं अपना देता था। तो भाभी जी को कुछ लोग दिग्भ्रमित करके मेरा नाम उजागर किया है, मुझे फंसाने का काम किया है और हमारे दोस्ती में लालचन पैदा किया है। और आज सारा वायरल फ़ोटो का मैं अपने वकील से बात किया था। वकील ने बोला था कि कोई तरीके का बात नहीं है, कोई तरह की चार्जशीट ऑलरेडी जमा हो चुकी है। 6 आदमी आपको, ये 6 आदमी कौन कौन है वो तो मैं जानता भी नहीं हूँ उन लोगों को, और 7वां आदमी भी पेपर से ही द्वारा मुझे मालूम चला। और मेरे पे जो लगा हुआ है वो एसपी साहब से हमारी माता मिल चुकी हैं, हमारी अम्मी जान मिल चुकी हैं और उन्होंने बात कहा है, समझाना भी दी है, इसकी जाँच सच्चाई से की जा रही है। यही बात हुई। अच्छा, राजदेव रंजन के हत्याकांड के अलावा भी कई मुकदमे आपके ऊपर बताए जा रहे हैं, क्या सच्चाई है? देखिए, हमारे घर पे तो कितने लोग आए, झगड़ा किए, सब कुछ किए। मैं अपना एकेडमी चलाता था इसलिए मैं कुछ कर नहीं पाता। उल्टे बहुत लोग हैं कि मेरे पर ज़बरदस्ती फंसाने का काम किया। आज अल्लाह के रहमो करम से मेरे पास हर चीज़ की चीज़ है, क्योंकि मेरे फादर ही बहुत ही शरीफ आदमी रहे हैं। मेरी माता, मेरे 5 मामा रेलवे में जॉब करते हैं और हमारे मामा एक हाईकोर्ट में वकील भी हैं। हमारा ख़ानदान ऐसा है, माल बाबू रहे हैं। मेरे बड़े पापा चीफ टीटीआई रहे हैं। आप इससे जान सकते हैं कि हमारा बैकग्राउंड कैसा होगा। हमारी बहन अभी सऊदीया में रह रही है। तो इससे मालूम हो सकता है जब आदमी आगे बढ़ता है तो कोई ना कोई तो पैर खींचने वाला ही। मोहल्ले वाले 1-2 जन हैं जो काफ़ी हमको प्रताड़ित कर रहे हैं हर चीज़ में। Okay, so that was Mohammad Kaif, who's also known popularly as Bunty. He's the wanted sharpshooter in the murder case of Bihar journalist Rajdev Ranjan. We have with us India Today's Rohit Singh. For more on this, Rohit, I could hear Mohammad Kaif openly singing praises for Tej Pratap Yadav and Tejasvi Yadav, saying that they have a very bright future, and he's claiming that this is nothing but a political conspiracy against him to malign his character. One thing is very interesting here, because in the FIR of the Rajdev Ranjan's murder case, he is a name accused, Mohammad Kaif, and in the last 3 days he has been spotted with Mohammad Shahabuddin, yes, and after that he has gone underground. So the media today has reached him. The media has been taking his interviews, but the police still not managing to reach him and locate him where they are, because the police in the last 24 hours they have been claiming that on the basis of the picture that has emerged of Mohammad Kaif with Shahabuddin and the videos that have come, that they are now hunting for him. They also conducted raids at Kaif residence yesterday in Siwan, but still they have not managed to nab Mohammad Kaif, and he's openly coming out and speaking to the media. That's the basic question, and obviously he is now saying and defending himself that he has nothing to do with Mohammad Kaif, with Rajdev Ranjan's murder case, and he was like a brother to him. So obviously that is his point, where he's defending himself. But the question is that he is named in the FIR of Rajdev Ranjan case, and the police is absolutely sure that he was the one who shot Rajdev Ranjan dead. So why is the police not able to reach him? Yes, oh absolutely. That's a very important question that you raised. For now, Rohit, thanks so much for joining us.